पार्लियामेंट में यह बिल पेश किया जाना था। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद आज का देश का एक चुनाव बिल के इंट्रोडक्शन के समय मौजूद नहीं थे, पार्टी उनको नोटिस भेजने वाली है। देखिए, उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विप निकाला था कि सांसद को अंदर रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर नहीं थे। बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद आज वोटिंग के वक्त गैर हाजिर थे। बीजेपी ने आज अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का एक 3 लाइन व्हिप जारी किया गया था। प्रदीप भंडारी, इतने सीरियस है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद ही वहां पर मौजूद नहीं रह रहे, आप कह रहे हैं कि भाई ये तो होना चाहिए था। 3 लाइन व्हिप होने के बावजूद भी पार्टी के सांसद मौजूद नहीं रहते वहां पर। प्रदीप भंडारी, हमारी अनुशासन वाली पार्टी है और अगर किसी ने अनुशासन तोड़ा है तो उनसे जवाब किया जा रहा है। ये राहुल गांधी वाली पार्टी नहीं है जो मीडिया में आके लोग जो है कुछ भी जाके बोल देते हैं और उन पर एक्शन नहीं होता। तो ये हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है। पर मुझे बताइए, क्या सुरेंद्र राजपूत आज प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध जा रहे हैं? क्योंकि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के इतने सीरियस नेता रह चुके और उन्हें कहा है कि अगर एक देश में एक इलेक्शन होगा तो इससे सरकार को फायदा होगा, देश के लोकतंत्र को फायदा होगा, इससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और यही देश की मूल ढांचा था। तो बताइए, सुरेंद्र राजपूत से ज्यादा बड़े कांग्रेस के नेता तो प्रणब मुखर्जी रह चुके। इनके इस वक्त के कलीग टीएस सिंह जो पहले समय में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, वो बोलते हैं मैं भी जाके एक इलेक्शन एक सपोर्ट करता हूं। जिन्होंने कांग्रेस का संविधान बनाया, प्रणब मुखर्जी का कोट कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। सुनील राजपूत, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाना है। बोलिए सुनील राजपूत। साहिल भाई, बड़ी छोटी सी बात, आज जो 20 सांसद जानबूझ करके अगर अनुपस्थित थे तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जब सत्ता में आएगी तो उन्हें सम्मानित करेगी। वो लोग लोकतंत्र के असली पहरुए हैं, इस चीज को जान लीजिए। उन 20 सांसदों को मैं प्रणाम करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, आज जो सबसे बड़ी बात है, कभी ये प्रणब मुखर्जी के पीछे छुप रहे हैं, कभी नेहरू जी के पीछे छुप रहे हैं। अरे भैया, छिपकली हो, अगर कीड़ा खाए हो तो किसी न किसी तस्वीर के पीछे छुपोगे। आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं पता है प्रदीप भंडारी, ये आपके लिए भी खराब है। जब आप चाहे पत्रकारिता करने लगो, चाहे राजनीति में रहना, और हम आपको बताएं आपके उन 20 के 20 सांसदों को हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये बात आ गई है अब। चलिए, आप अनुराग भदौरिया ने कुछ, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, अनुराग भदौरिया जी, आपने ये नहीं बताया मुस्लिम विरोधी कैसा है। मैंने आपको सवाल वो पूछा था, मुस्लिम विरोधी कैसे है? साहिल जी, बोलिए। साहिल जी, हम लोग भी डिबेट में आए हैं तो हम लोग को भी मौका दे दीजिए। ये अन्याय क्यों? यहाँ तो लोकतंत्र रखिए। अरे बोलिए ना, आपका ही नाम लिया है ना सर, आप इसमें 4 मिनट गंवा रहे हैं। कहा कि सुनिए, अरे सुनिए, बोलने दीजिए। मैंने कहा कि अच्छी बात कही आपने कि 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए, इसके मतलब बीजेपी सीरियस नहीं है इस मामले को लेके। और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सीरियस है तो उन 20 सांसदों को निलंबित कर दे और पार्टी से निकाल दे, उनकी सदस्यता भी खत्म कर दे। तो कम से कम एक लगेगा ना कि सीरियस है कि हमने 20 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी, निलंबित कर दिया उनको। हम चाहते थे एक नेशन एक इलेक्शन, और वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, विप को नहीं माना, इसलिए हमने पार्टी से निकाल दिया। तब तो लगेगा। कैसे अनुराग भदौरिया 240 वैसे अल्पमत में बैसाखी बैठे हैं। सुनिए, 20 को कैसे निकाल देंगे? वैसे ही बैसाखी पे टिके हैं, और 20 इनको आंखें भी दिखाएंगे तो भी उनको आरती उतारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये 20 चले गए तो कितने बचे? 220, उसके बाद तो सरकारी चली जाएगी। तो सवाल ये है कि 220 का कुछ नहीं करेंगे, ये कोई नोटिस वोटिस नहीं देंगे, कहेंगे भैया आप नहीं आए थे, आइए चाय पिलाते हैं आपको, और चाय के साथ आपको हलवा भी खिलाते हैं। नहीं आए तो अच्छा किया, कमाल है भाई। आप सुन लीजिए, ये जो ताकत है ना वोटर की, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वोटर की। और हर समय जब वो वोट दे देता है, उसके बाद अगर वो 5 साल के लिए चुन लिया जाता है, सभी अगर एक चुनाव एक देश एक इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल बाद तो आप उस वोटर के पास जाओगे नहीं। आज अगर उस वोटर के पास ताकत होती है कि अगर लोकसभा का चुनाव हो गया तो उसे पता है कि आप विधानक्षेत्रीय चुनाव में उसके पास आओगे, इसलिए वो अपने राजीव रंजन के लिए आप इसका समर्थन कर रहे थे, अपना अधिकार मिलेगा। राजीव रंजन, आप क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी इस बिल का आप समर्थन कर रहे थे। एक स्टडी कहती है 1999 से लेकर 2014 तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें से 77% लोगों ने सेम तरीके से वोट किया हुआ नजर आया, कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। जैसे जैसे ये चुनाव अलग अलग होते गए, लोगों ने अलग अलग तरीके से वोट करना शुरू किया।
भाई आप बिहार में इसी तरीके से वोटिंग करेंगे तो आपको इस बार जो मौका मिल रहा है वो मौका नहीं मिल पाएगा। राजीव रंजन जी, हो सकता है कि बीजेपी पूरा हावी हो जाए आपके ऊपर। राजीव रंजन जी, साहिल जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर राज्य की परिस्थिति साहिल अलग जी, है। आप मेरे बीच में रनिंग कमेंट्री करेंगे तो मेरी आवाज कैसे जाएगी, ये बताइए आप। हर राज्य की परिस्थिति अरे भाई आप अलग दूसरे को अलग भी बोलने दीजिए ना भाई, आपको भी डिबेट में 6 लोग बैठे हुए हैं, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। राजीव रंजन जी बोलिए। कई ऐसी भ्रांतियां हैं। अभी आशुतोष जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के संबंध में बातें की। ऐसे अनेक संसदीय इतिहास में अवसर हैं अमेरिकी संसदीय इतिहास, जब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसकी पार्टी को, चाहे वो रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट कर रहा हो या डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। इस बार की तस्वीर बदली हुई है, वो एक अलग बात। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारत में तो ये चुनाव शुरुआती 20 वर्षों तक एक साथ होते रहे। ये कोई नई बात नहीं है कि 1967 जो आखिरी चुनाव जिसका जिक्र आपने किया वो तो हुए। आपकी सरकारें गिरने लगी, उसके बाद तो चुनाव अलग अलग होने लगे ना। तो निसंदेह मैं कहता हूं कि अगर इन चुनाव के कारण विधानसभाओं के